नमस्कार मित्रों, आप सभी का मेरे चैनल अक्षोदपामस में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, जैसा कि देख पा रहे हैं, एक हाईली एम्बिशियस व्यक्ति, अति उच्च महत्वाकांक्षा इनके दिल और दिमाग के अंदर में समाई हुई है। और जिस आदमी के अंदर में महत्वाकांक्षाएं होती हैं, वह व्यक्ति आमतौर पे अपनी तरफ से सफलता पाने के लिए, अपनी महत्वाकांक्षाओं इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए पूरी मेहनत करता है। यहाँ पे शनि भी इनके लिए, शनि की उंगली भी लंबी है काफ़ी, और ये दो उंगलियां भी काफ़ी लंबी दिखाई दे रही हैं। गुरु की उंगली भी काफ़ी लंबी है, जो बुद्धि की द्योतक है, और सूर्य की उंगली जो है वह भी काफ़ी लंबी है। हालांकि सूर्य की अधिकतम में भी जो है 55-45 का रेशो, 55% सूर्य का क्षेत्र और 45% गुरु का क्षेत्र इनके लिए फायदे कराएगा। कम्युनिकेशन के मामले में, बोलने चालने के मामले में समझदारी बहुत अच्छी है। बहुत सोच समझ के या टू द पॉइंट बोलने की क्षमता है। कम्युनिकेशन, अपने दिल में क्या है उसको एक्सप्रेस करने की कला इन्हें बहुत अच्छे से निश्चित तौर पे आती है। साथ ही साथ आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे तो इनकी यदि अंगूठे का यदि लेवल में सीधे लाइन खींचने जाऊँ तो लगभग इस लेवल तक मिनिमम पहुँचता है, जबकि यहाँ पे ये रिक्वायर्ड सामान्य आदमी का लेवल है। उससे सामान्य आदमी के कंपेरिजन में तेजी से निर्णय लेने वाली या तेजी से कार्य करने वाली बुद्धि इनको प्राप्त हो रही है। अंगूठे में आप देखेंगे तो विल पावर का क्षेत्र निश्चित तौर पे काफ़ी बड़ा है एज कंपेयर टू आपके लॉजिकल क्षेत्र का कंपैरिजन में। ऐसे व्यक्ति अपने दिल की पहली आवाज़ सुनते हैं, और इनकी दिल की पहली आवाज़ जनरली इनके लिए बराबर और फायदा कराने वाली होती है। रीथिंकिंग में जाएंगे तो कन्फ्यूजन की संभावनाएं बनेगी। हालांकि सोचने समझने की क्षमता, बुद्धि का स्तर अच्छा है, लेकिन ऑब्जर्वेशन और बुद्धि की जो स्पीड है काम करने की, उसके कारण दिल की पहली आवाज़ इनको हमेशा फायदा कराने वाली निश्चित तौर पे यहाँ पे दिखाई दे रही है। माउंट की सेटिंग ठीक है, बुध का माउंट थोड़ा लो सेट है तो थोड़ा शर्मिलापन रहेगा, हेजिटेशन रहेगा, लेकिन वाणी के ऊपर का कंट्रोल काफ़ी अच्छा है, इसमें कोई दो मत नहीं है। अब इनके माउंट्स की स्टडी करेंगे और देखेंगे माउंट में किस प्रकार की संभावनाएं हाथ में है। सबसे पहले गुरु के माउंट को देखेंगे तो गुरु का माउंट कुछ इस प्रकार से इनके हाथ में यहाँ पे स्पष्ट तौर पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये इनके हाथ में गुरु का क्षेत्र बना हुआ है, और गुरु के माउंट में आप देखेंगे तो ये ऊपर जाती हुई जो रेखा है इनको मानवीयता की गुण देगी। साथ ही साथ इनको यहाँ पे प्रोग्रेसिव व्यक्ति भी बनाती हुई स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है। मल्टीपल रेखाएं ऊपर की तरफ में जा रही हैं, तो एक तरफ में मानवीयता के गुण यहाँ पे मिल रहे हैं, एक तरफ में इनको प्रोग्रेस की संभावनाएं भी दे रही हैं। तो ये कुल मिला के एक पॉजिटिव व्यक्तित्व होने की तरफ में इशारा जाता है। दूसरी चीज़, गुरु का माउंट जिस प्रकार का इनके हाथ में बना है इंडिकेट करता है, जैसा कि अंगूठा भी दिखा रहा है और बाकी भी जिस प्रकार से माउंट की स्थिति है, बताती है कि ईश्वर की तरफ से मिली हुई बुद्धि अच्छे दर्जे की है, इसमें कोई दो मत नहीं है। ये अपने जीवन में सर्टिफिकेशन या क्वालिफिकेशन कुछ भी प्राप्त करें ना करें मैटर अलग है, लेकिन जो ईश्वर आपको जो IQ लेवल्स देते हैं और जो बुद्धि देती है उसका दर्जा बहुत अच्छा और बहुत स्पष्ट तौर पे बेहतरीन एक बुद्धि का सामर्थ्य इनको यहाँ पे मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। शनि के माउंट को देखेंगे तो शनि का माउंट कुछ इस प्रकार से इनके हाथ में यहाँ पे बनता हुआ है और इस रेखा के द्वारा विभाजित हुआ है। अगर आप देखेंगे तो ये पार्ट में काफ़ी अच्छा उभार है। इसका मतलब मेहनत करने से भी ये हिचकिचाने वाले नहीं हैं, एक मेहनती व्यक्ति हैं, मेहनत के द्वारा आगे जाने की पूरी क्षमताएं इनको यहाँ पे प्राप्त हो रही है। अब साथ में इनके सूर्य के माउंट को देख लेंगे तो सूर्य का माउंट कुछ इस प्रकार से यहाँ पे हाथ में बनता हुआ दिखाई दे रहा है। सूर्य का माउंट भी अच्छा माउंट है। मेहनत के द्वारा सफलताओं को प्राप्त करने की काबिलियत इनको बहुत अच्छी प्राप्त हो रही है। प्रसिद्धि भी अवश्य तौर पे अपने जीवन में प्राप्त करके ही रहेंगे ये, और कब करेंगे वो फिर रेखाएं अलग से अपनी बताती हैं। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे तो बुध का पर्वत भी अपने आप में काफ़ी जगह लिए हुए है, और इस पार्ट को आप देखेंगे तो ये इसमें उभार की मात्रा काफ़ी अच्छी है, नीचे की तरफ में जाता हुआ नेचुरल स्लोप है। यहाँ पे आप देखेंगे तो इनकी विवाह की रेखा भी स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है। तो विवाह की रेखा जब दिखाई देती है ऐसे व्यक्तियों की, तो विवाह थोड़ा शायद जल्दी हुआ होगा, कम एज में हुआ होगा, अर्लियर मैरिज की तरफ में जाता है। और साथ ही साथ जब रेखा सामने से ऐसी दिखाई देती है तो ऐसे व्यक्तियों को जीवन में जो है, जो सामाजिक स्तर और वैवाहिक जीवन अच्छा उपभोगने को मिलता है नॉर्मली। अब इनके मंगल के पर्वत की तरफ में आएंगे और देखेंगे किस प्रकार की संभावना इनके मंगल के पर्वत में छिपी हुई है, और अन्य पर्वतों के बारे में भी आगे हम स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे भी फिलहाल मैं जो है पहले मंगल के धनात्मक पर्वत को ड्रॉ कर देता हूँ। इनके हाथ में कुछ इस प्रकार से मंगल का पर्वत बनता हुआ दिखाई दे रहा है, काफ़ी बड़ा है ये निश्चित तौर पे, और कुछ इस प्रकार की रेखाएं इंप्रेशन बन रहे हैं।
जीवन में इन्वेस्टमेंट निश्चित तौर पे लॉन्ग रन के इन्वेस्टमेंट इनको फायदे करा सकते हैं। फाइटिंग स्पिरिट भी अच्छा दिखाई दे रहा है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है लेकिन अच्छा है। निराशा जल्दी नहीं आएगी, मुश्किल की परिस्थितियों में भी लड़ने की सामर्थ्य क्षमताएं इनको स्पष्ट तौर में प्राप्त होती हुई दिखाई दे रही है। मंगल के ऋणात्मक क्षेत्र की तरफ में आ जाते हैं तो मंगल का ऋणात्मक क्षेत्र कुछ इस प्रकार से इनके हाथ में बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे तो कुछ हिस्सों में उभार है, यहाँ पे भी ऊपर के भाग में उभार दिखाई दे रहा है। तो कुछ हद तक गुस्से की मात्रा भी थोड़ी ज़्यादा रह सकती है, एग्रेशन की भी मात्रा थोड़ी ज़्यादा रह सकती है, इस पे कंट्रोल करें। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे तो फ्लैटनेस है जो एक बैलेंस भी इनको शायद प्रोवाइड करता है। निडर व्यक्ति रहेंगे, अपने हिसाब से सोच समझ के अपने निर्णय खुद लेंगे, अपने मानसिकता के हिसाब से ठहरा के ही अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। इनके हाथ में यदि आप देखेंगे तो शुक्र का पर्वत कुछ इस प्रकार से बना हुआ है। ऊपर के क्षेत्र में कुछ दबाव की परिस्थितियाँ और कुछ रेखाएं आड़ी बन रही हैं जो इंडिकेट करती है कि विवाह में या परिवार के अंदर शुरुआती दौर में डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन रहेंगे। एक दो व्यक्तियों के साथ में निश्चित तौर पे थोड़े मन मुटाव की या मतभेद की परिस्थितियां रहेंगी। लेकिन कंस्ट्रक्टिव बात के हिसाब से देखें तो परिवार के अंदर में अलग विचारधारा का होना आपके लिए एक अदर ऑप्शन भी देता है। एक उपलब्ध रहती है कि दूसरी भी संभावना इस घटना के बारे में, इस चीज़ के बारे में आप दूसरे प्रकार के निर्णय भी ले सकते हैं जो आपके लिए एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन का काम और एक सपोर्ट का काम करेगी। तो कंस्ट्रक्टिव डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इसको कहते हैं। अगर नेगेटिविटी के हिसाब से देखेंगे तो फिर आप विरोधी माने और विरोधी करने पे चले जाएं तो फिर वो जो आपका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है यानी कि थोड़े बहुत मतभेद हैं वो मनभेद में ना कन्वर्ट हो, ये देखना पड़ेगा। दूसरी चीज़ होती है ऐसे लोगों को शादी के होने के पश्चात का जो शुरुआती दौर का पीरियड रहेगा उसमें कुछ टीचिंग प्रॉब्लम या अंडरस्टैंडिंग के प्रॉब्लम्स अपने पत्नी के साथ आ सकते हैं। अभी पत्नी दूसरे घर से आई रहेगी, आपका नेचर अलग है, उनका नेचर अलग है, आपके घर के संस्कार और ट्रेडिशंस कुछ अलग होंगे, उनके कुछ अलग होंगे। वो समझने में, समझाने में, उनको आप समझना और उनके द्वारा आपको समझा जाना, इस प्रक्रिया में थोड़ा समय जाएगा जिसके कारण में कई बार असुविधाजनक स्थितियों का सामना जीवन में शुरुआती दौर में अंडरस्टैंडिंग को लेकर करना पड़ सकता है। लेकिन आगे जैसे उम्र बढ़ेगी तो वो अंडरस्टैंडिंग बेटर और बेहतर वैवाहिक जीवन की तरफ में इनको ले जाएगी। जहाँ तक बच्चों की तरफ से मिलने वाला सुख है वो भी अच्छा रहेगा, सामाजिक दर्जा भी अच्छा रहेगा और जीवन में जो है अपने निश्चित तौर पे कुछ उपलब्धियाँ, कुछ सुविधाओं से भरा हुआ जीवन भी ये प्राप्त करने की संभावना रखते हैं। लाइफ में अवश्य तौर पे प्रोग्रेसिव रहेंगे, प्रोग्रेस के द्वारा अपने जीवन में उपलब्धियों को प्राप्त करते हुए अपने जीवन में लग्जूरियस को, कंफर्ट को, अच्छे जीवन के स्तर को निश्चित तौर पे प्राप्त करने की कैपेसिटी इनके अंदर में यहाँ पे ईश्वर ने दी है। चंद्र के क्षेत्र की तरफ में आ जाएंगे तो चंद्र का क्षेत्र में आप देखेंगे तो स्पष्ट रेखा है तो नहीं बनी है, लेकिन कुछ इंप्रेशंस अवश्य तौर पे इस प्रकार के बन रहे हैं। ये इंप्रेशन है और इंप्रेशन भी आपको 30 से 50%, 25% उनकी इंटेंसिटी के हिसाब से रिजल्ट्स दे सकते हैं। तो जीवन में लंबी दूरी की यात्राएं तो अवश्य तौर पे करेंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है। जीवन में लंबी दूरी की यात्रा भी करेंगे और साथ ही साथ इनका फाइनल सेटलमेंट या ज़्यादातर समय अपने घर से दूर बीतेगा। अति दूरस्थ जगह में जाके फाइनली सेटल हो सकते हैं। इनको विदेश में भी काम करने की इच्छा या जाने की संभावना है तो विदेश में भी जाने के दौरे तो हैं, लेकिन विदेश में काम करना, विदेश में रुक के ज़्यादा पैसे कमाने का ऐसा जो लंबा बहुत सारा पीरियड होता है जिसकी कन्फर्मेशन वाली रेखा जो आपके जीवन रेखा में से इस प्रकार निकल के ऐसी जो रेखा बनी होती है वो फिलहाल इनके हाथ में नहीं है। लेकिन जीवन रेखा का जो फ्लो है वो निश्चित तौर पे ये बताता है कि ये विदेश में जाके भी अगर काम करने की इच्छा रखेंगे तो कभी ना कभी वो अवश्य तौर पे पूरी हो सकती है। लेकिन अगर काम ना करें तो भी विदेश के भ्रमण और विदेश में जाने के मौके तो जीवन में मिलेंगे, इसमें यहाँ पे कोई दुमत नहीं है। क्योंकि यहाँ पे जो मैंने रेखाएं बनाई हैं, ये वाले जो इम्प्रेशंस हैं, ये आपके बाहरी दूर देश की या दूरस्थ देश की या इवन देश के अंदर में भी लंबी दूरी की यात्रा है तो मल्टीपल यात्राओं को इंडिकेट तो करते हैं, इसमें कोई दुमत नहीं है, तो उसकी संभावना है। यहाँ पे एक बात और भी यहाँ पे जानकारी मेरे को नहीं है कि ये जो निशान है शायद ये किसी चोट के कारण होगा या कुछ इस प्रकार का डार्क पॉइंट है, तो ये ऐसे कोई मायने नहीं रखता है यदि एस्ट्रोलॉजिकली। और ये अगर जन्म से है तो फिर इसके बारे में अगर वो कंफर्म करेंगे तो इसके बारे में भी हम जानकारी लेने का प्रयत्न करेंगे। लेकिन अगर जन्म से ऐसा डार्क पॉइंट होता है तो कई बार क्या होता है कि विदेश, अगर ये निशान है और जन्मजात है, किसी चोट का निशान नहीं है, इनके पैदाइशी ये डार्क पॉइंट या डार्कनेस यहाँ पे बनी है और जिसका कलर थोड़ा
डार्क ग्रेइश टाइप का या डार्क ब्राउन टाइप का दिखाई दे रहा है, कलर स्पष्ट नहीं हो रहा है इस चित्र में। अगर ये डार्कनेस है तो निश्चित तौर पे आपको बाहर जाने की इच्छा है, यात्रा के तौर पे, टेम्पररी स्टे के तौर पे तो पूरा कराएगी। लंबा स्टे मिलेगा या नहीं मिलेगा इसकी गारंटी की जो चांसेस होते हैं उसको ये यहाँ पे वीक कर रही है। इसके कारण में हो सकता है जीवन में अगर ये कार्य के हिसाब से, पैसा कमाने के हिसाब से ट्राई करेंगे तो इस पॉइंट, अगर ये पॉइंट जन्मजात होगा तो फिर उस केस में इनको बाहर जाके काम करने की जो इच्छा है और पैसा कमाने की इच्छा है उसमें सफलता मिलने की चांसेस जो हैं वो यहाँ पे कम हो जाते हैं, अगर ये डार्क पॉइंट, ये वाला हिस्सा जन्मजात इनके जीवन में बना हुआ है तो। बाकी वैसे अगर ये एक पॉइंट को छोड़ दें, ये इस दाग को छोड़ दें, तो बाकी इनके जीवन में देखेंगे तो चंद्र का क्षेत्र भी इनको बाहर से कनेक्शन से, दूरस्थ जगह में घुमा फिराने की सारी सुविधाएं इनको देता हुआ दिखाई दे रहा है। अब लाइफलाइन की बात करेंगे तो लाइफलाइन भी आप देख पा रहे होंगे तो ये इनके शुक्र के क्षेत्र से, मंगल के क्षेत्र से अति दूरस्थ जगह में जाके ये पॉइंट तक लगभग पहुंच रही है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो लगभग यहाँ पे आपकी 80 वर्ष की आयु का स्पैन लगभग आ जाता है। इस प्रोपोर्शन को मैं आगे एक्सटेंड करता हूँ तो आयु लगभग 85 के आसपास की आयु निश्चित तौर पर मिलेगी। हमारे इंडिया का जो एवरेज है दैट इज 70 ईयर्स, और उसके कंपैरिजन में आप आज देखेंगे तो इनको 85 साल की यानी अच्छी लंबी जिंदगी मिल रही है। अब रेखाओं में किस प्रकार की संभावनाएं हैं, क्या इन्होंने प्राप्त किया, तो चित्र को मैं बड़ा कर देता हूं, बाद में इसको हम रीड करने का प्रयत्न करेंगे। शुरुआती जीवन में आप देखेंगे तो मल्टीपल रेखाएं हैं, ऊपर जाती हुई रेखाएं जो इनको शुरुआती दौर में कुछ प्रोग्रेस भी दी होगी। 12, 13, 15 वर्ष की आयु के पश्चात के पीरियड से इनकी सोचने समझने की क्षमता ज़्यादा बेहतर हो रही है। 20वें वर्ष में भी कोई ना कोई उपलब्धि, कोई ना कोई प्रोग्रेस की संभावना इन्होंने जीवन में अवश्य तौर पर प्राप्त की होगी। शुरुआती दौर में कुछ अनसर्टेनिटी, कुछ ऊंच नीच, कुछ तकलीफें इन्होंने फेस की होगी, लेकिन सक्सेसफुली पार करके आगे आ जा रहे हैं। एज भी निकल गई है, उस मामले में कहना बेकार है। यहाँ पे आप देखेंगे तो मे बी अराउंड एज ऑफ 23 या 24 के आसपास का पीरियड, इस पीरियड में कोई बड़ी रुकावट, कोई ना कोई डेफिनेटली डिफिकल्टी का सामना यहाँ पे होने को जा रहा है। इसी प्रकार से यहाँ पे भी आप देखेंगे तो ये कुछ रेखाएं यहाँ पे बन रही है और ये इनके मंगल के क्षेत्र में से धनात्मक क्षेत्र से आ रही है और बहुत सारी रेखाएं यहाँ पे बनी हैं, इंडिकेट करती है 20 वर्ष के आयु के पश्चात का ये लगभग 23 से 24 के आसपास के पीरियड में कोई ना कोई बड़ी रुकावट, कोई ना कोई बड़ा हिंड्रेंस निश्चित तौर पे फेस किया होगा। इसी प्रकार से अराउंड दी एज ऑफ, अगर ये 23 की एज है तो ये 26 या 27वें वर्ष के आसपास का पीरियड है, यहाँ पे भी कोई ना कोई मानसिक तनाव या दबाव की परिस्थितियां हैं। दोनों ही केस में फाइनेंशियल रिस्क नहीं लेना चाहिए, अगर ली होगी तो पैसा फंसने का या पैसा अटकने का खतरा बन रहा है। 28वें वर्ष में कोई ना कोई निश्चित तौर पर जीवन में अच्छी घटना हुई होगी जो इनको कोई ना कोई अचीवमेंट या कोई ना कोई प्रॉस्पेरिटी 28वें वर्ष के आसपास के पीरियड में देती हुई दिखाई दे रही है, जो इनको जीवन में प्रोग्रेस करने का अवसर प्रदान कर रही है। अब ये रेखा बनी है, अपॉर्चुनिटी बनी है, आप अपने इस जीवन के कालखंड में अगर जिस भी चीज़ के लिए याद करके देखिएगा, अगर इस चीज़ को पार कर लिया है, जिस भी चीज़ के लिए प्रयत्न कर रहे थे उसमें आपको सफलता या आपको पॉजिटिव रिटर्न्स मिले होंगे, चाहे वो प्रोग्रेस के लिए हो, चाहे परिवार की भलाई के लिए हो, कहीं बाहर जाने के लिए हो, जिस भी प्रकार के विचार या जिस भी प्रकार के एफर्ट्स आपके इस 28 की एज के आसपास आप डाल रहे थे उसमें आपको निश्चित तौर पे पॉजिटिव रिस्पांस या बेहतर रिजल्ट्स निश्चित तौर पे मिले होंगे। अगर इस पीरियड में आपने कोई पैसा कमाने के लिए प्रयत्न किया होगा तो आने वाले पैसे की मात्रा भी अच्छी और आपको अच्छी सफलता देने वाला ये पीरियड दिखाई दे रहा है। आगे चलते हैं और देखेंगे आगे और किस प्रकार की संभावनाएं इनके हाथ में यहाँ पे है। तो इसके पश्चात आप चलेंगे तो यहाँ पे जो है कुछ जो निशानियां हैं, मे बी अराउंड दी एज ऑफ 34-35 के आसपास का पीरियड थोड़े बहुत मानसिक तनाव दे सकता है। आगे चलते हैं तो जीवन में मेरे हिसाब से लगभग यहाँ पे देखेंगे तो 42 या 43 वर्ष की आयु का पीरियड, यहाँ से ये रेखा इस प्रकार से निकल के जा रही है। अलग से इंडिविजुअल भाग्य रेखा जो होती है शुरुआत में नीचे की तरफ में तो उतनी स्पष्ट भाग्य रेखा यहाँ पे इनके हाथ में नहीं है, केवल इंप्रेशंस बने हुए हैं। अदरवाइज इस प्रकार से जाती हुई कोई रेखा या यहाँ पे इस प्रकार से जाती हुई भाग्य रेखा इनके जीवन में नहीं है। इनके जीवन में भाग्य रेखा का जो कुछ भी संभावना है वो यहाँ से आ रहा है। और ये एज देखेंगे तो ये 40 के आसपास की एज है, 40 के बाद में धीरे धीरे भाग्य का साथ मिल रहा है। यहाँ पे भी आप देखेंगे तो ये वाली रेखा उतनी डार्क नहीं है, ये चिन्ह हटा देता हूँ ताकि आपको पुनः आइडिया जाएगा। ये इनके अपॉर्चुनिटी की लाइन निकल रही है, यहाँ पे धुंधली रेखा है, यहाँ पे कुछ डार्कनेस बढ़ता भी है तो ये इस पॉइंट से थोड़ा बहुत डार्कनेस बढ़ रहा है और इंप्रेशन अपीयर यहाँ से लगभग होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर ये हम 50 की आयु मानते हैं तो ये मे भी 40 के आसपास का पीरियड ±1 ईयर मान लो, यहाँ से फायदा है।
45वें वर्ष में से ये रेखा की इंटेंसिटी और ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा डार्क हो रही है। तो 45 के आसपास की एज, यहाँ से आप ये भी चिन्ह हटा दूंगा तो आपको दिख जाएगा। ये रेखा देखिए, यहाँ से ये डार्क हो गया है और फिर बीच में पुनः ये नदारत है और फिर यहाँ से पुनः पेयर हो रहा है। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब सीधा सीधा होता है कि मे बी 42-43 की एज, ये 43 ज़्यादा करेक्ट क्लियर रहेगा, क्योंकि इसका उद्गम ये पॉइंट पे है। तो 43 है, तो 43 प्लस के आयु के समय अगर किसी चीज़ के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, या रनिंग 43 या 43-44, एक मोटा तौर पे कह सकता हूँ, इस पीरियड में जिस भी चीज़ की इच्छा रखते हैं, जिस भी चीज़ के लिए प्रयत्न करेंगे, उसमें पॉजिटिव रिजल्ट्स आने की संभावनाएं हैं। और जैसा कि इन्होंने मेरे को सवाल किया है, ये कहीं कुछ किसी विदेश जाने की प्राप्ति के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, तो शायद आप अपने डॉक्यूमेंट्स और अपनी तरफ से एफर्ट्स 100% पूरा रखेंगे, इस पीरियड में आपको सफलता मिलने की संभावना है 70% यहाँ पे स्पष्ट तौर पे, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी की रेखा है। और अगर बाहर जाने का प्लान यदि आपका पास नहीं होता है, तो ये मान के चलिए आपके जन्म स्थान से अति दूरस्थ जगह में कहीं ना कहीं कोई ना कोई काम आपका इंतजार करेगा, और वो दूरस्थ जगह से आपको जीवन में निश्चित तौर पे कोई ना कोई आर्थिक प्राप्ति, आर्थिक बेनिफिट, कोई अच्छा रिस्पांस, पॉजिटिव रिस्पांस जो आपके जीवन में पैसे की कमाई भी करेगा और सारे प्रकार की खुशियां आपको देने के लिए जो है ये पीरियड एक अच्छा टाइम पीरियड यहाँ पे नज़र आ रहा है, जो मेरे हिसाब से 44 के आयु, 43-44 का आयु मान के चलो, 44 के आसपास का, इस पीरियड में आपको सफलता मिलने की संभावना यहाँ पे स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है। उसके पश्चात आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हल्का सा एक इम्प्रेशन जरूर बन रहा है। ये इम्प्रेशन देखेंगे, यहाँ पे रेखा नदारत है और कुछ इस प्रकार से आती हुई कुछ ये रेखाएं यहाँ पे जुड़ रही हैं। तो ये एज लगभग आप मान के चलिए मे बी 47 या 48 की आयु, इस आयु 48 के 47 के आयु कहना ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। यहाँ पे कुछ ना कुछ मानसिक तनाव या दबाव की परिस्थितियाँ या कुछ विपरीतता आपके जीवन में आती हुई दिखाई दे रही है। इसी प्रकार से यहाँ से ये कुछ इंप्रेशन थोड़ा ऐसा चौड़ा बन रहा है, तो ये इंडिकेट करता है मे बी 56-57 के आसपास का पीरियड, 1-1.5 साल का पीरियड, 1.5 साल कहिए या 2 साल का पीरियड कहिए, 55 से 57 के आसपास का पीरियड आपके जीवन में मानसिक परेशानियां दे रहा है। परिवार के किसी सदस्य को लेकर आपके अंदर में चिंताएं बढ़ने की संभावना यहाँ पे आपके जीवन में स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है। इस पीरियड के दरमियान में परिवार के किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, जिसके कारण आप चिंतित हो सकते हैं, या आपके बच्चों के किसी प्रोग्रेस को लेके, उनके भविष्य को बनाने के लिए या कोई गाइडेंस देने के हिसाब से कोई चिंता की परिस्थितियां हो सकती हैं। लेकिन इन समय की चिंताओं का कारण आपके परिवार का ही कोई सदस्य अवश्य तौर पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आगे आ जाएंगे तो एक हल्का सा बारीक इंप्रेशन, कुछ रेखा इस प्रकार से यहाँ पे बन रही है, जो 60वें वर्ष के आसपास का पीरियड है, 59-60 का पीरियड कह लीजिए मोटा मोटी तौर पर, क्योंकि 60 की भी ये जो डॉट है इसके अपर साइड में जा रहा है, इसके कारण 59-60 का पीरियड मैं कह रहा हूँ। तो 59.5 से 60.5 की आयु कहना ज़्यादा बेहतर होगा। इस पीरियड के दरमियान में भी कोई ना कोई इनको मौका, अच्छाई का, प्रॉस्पेरिटी का, पैसा कमाने का, एडिशनल बेनिफिट्स लेने का, एडिशनल प्रॉफिट कराने का एक मौका यहाँ पे जीवन में आ रहा है। लेकिन ये रेखा काफ़ी फीकी है, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं है। इसके कारण में इस अपॉर्चुनिटी को या इस मौके को पकड़ने के लिए, उसको प्रैक्टिकलिटी में फ़ायदा लेने के लिए आपको थोड़ी ज़्यादा प्रयत्न करना पड़ेंगे। थोड़ी मेहनत करने के बाद में ये आपके हाथ में पकड़ में आएगी। ये घटना आसानी से आपके सामने हाथ में आ गई है और थोड़े से प्रयत्नों से आपको बहुत बड़ी सफलता मिल गई है, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे उस अवसर को पकड़ने के लिए, ढूंढने के लिए भी आपको मेहनत करना है, या इस अपॉर्चुनिटी को क्रिएट करके उसको कैपिटलाइज करना, यानी कि उसका फ़ायदा लेने के लिए 60वें वर्ष में आपको थोड़ी आँखें खुली रखना पड़ेगी। हर आने वाली घटना को, हर आने वाले संभावित फायदे की देने वाली संभावनाओं को, घटनाओं को आपको टटोल के देखना पड़ेगा। उसी में से किसी एक में आपकी सफलता की संभावना छिपी हुई है। तो इसको ग्रैब करने के लिए या पकड़ने के लिए आपको थोड़े एक्स्ट्रा एफर्ट्स निश्चित तौर पे करना पड़ेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे तो लगभग 68वें वर्ष के आयु के आसपास का पीरियड, ये आपके जीवन में कोई ना कोई बड़ी उपलब्धि यहाँ पे देगा, क्योंकि ये फिर आगे इंप्रेशन कुछ इस प्रकार से जा रहा है और यहाँ से फिर आगे ऊपर जाके देखेंगे तो धीरे धीरे भाग्य रेखा यहाँ पे कुछ हद तक दिखाई देने लगी है, जो यहाँ पे आप पकड़ेंगे तो 45 के आसपास की आयु का पीरियड में यहाँ पे मान के चलता हूँ कि ये 45 तो 43-44 का मैं बोल ही रहा हूँ कि यहाँ से फिर कुछ भाग्य का साथ मिलेगा और भाग्य के साथ से कुछ जीवन में अच्छी घटनाएं इस पीरियड के दरमियान में हो सकती है। आगे चलते हैं तो परिवार के किसी सदस्य के द्वारा आपके जीवन में कोई ना कोई एक अच्छाई को प्राप्त करेंगे
और आपके जीवन में परिवार के सदस्य के द्वारा जो भी कोई सपोर्ट रहेगा, जो भी कोई आपके लिए एडवांटेज मिलेगा, वो लगभग 64 वर्ष की आयु के पीरियड में मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। परिवार के सपोर्ट या परिवार के किसी सदस्य के द्वारा आपके जीवन में कोई ना कोई आर्थिक प्राप्ति, कोई अच्छी शुभ घटना आपकी 64 के आसपास की एज के आसपास हो रही है। 68वें वर्ष में भी आपके परिवार के सदस्य के द्वारा ही आपके जीवन में कोई ना कोई बेहतरी, आपके मन की कोई बड़ी मुराद या आपके जीवन में कोई बड़ा आर्थिक फायदा, जिसका कारक या जिसका निर्माता जो होगा आपके परिवार का कोई सदस्य होगा, हो सकता है वो किसी सफलता को प्राप्त करे, बड़ी किसी प्राप्ति को जो है पा लें। तो वो प्राप्ति आपके जीवन में भी आपको फायदे कराती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है अराउंड द एज ऑफ 68 के। फिर आगे आप देख रहे हैं तो यहाँ पे आपके जीवन में लाइफलाइन की इंटेंसिटी देखेंगे तो लाइफलाइन में कोई यहाँ पे बुराई या कोई परेशानी या कोई स्वास्थ्य की खराबी आपकी लाइफलाइन में तो बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रही है। इसका मतलब स्वास्थ्य का लेवल कम से कम लाइफलाइन की तरफ से एकदम कंफर्म और एकदम बहुत अच्छा यहाँ पे आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए अब इनके मस्तक की रेखा की बात करेंगे और देखेंगे मस्तक की रेखा में किस प्रकार की संभावनाएं जीवन में यहाँ पे छिपी हुई हैं। यहाँ पे मस्तक की रेखा आप देखेंगे स्पष्ट तौर पे तो ये यहाँ पे लगभग 15-17 वर्ष की आयु के पश्चात के आगे के पीरियड में, और ये रेखा आप देखेंगे तो इसमें स्ट्रेटनेस है। स्ट्रेटनेस है मतलब क्या होता है, वाणी के मामले में ये कंफर्म बिल्कुल क्लियरली बात करने वाले हैं। बुद्धि के अंदर में कोई कंफ्यूजन नहीं है, सोचने समझने की क्षमताएं गुरु के कारण में इनके जीवन में काफ़ी अच्छी मिल रही है। गुरुदेव यानी कि बृहस्पति, जिसको जुपिटर कहते हैं, उसका माउंट बहुत अच्छा है इनका, तो वो इनको बहुत अच्छी बुद्धि का दर्जा दे रहा है। साथ में बुद्धि जो है एक शार्प बुद्धि है, सोचने समझने की क्षमताएं बहुत अच्छी है, निर्णय लेने की प्रक्रिया बहुत अच्छी है, प्रैक्टिकली सोचेंगे, प्रैक्टिकल के हिसाब से ही निर्णय लेंगे। नफ़ा नुकसान की भी समझ बहुत अच्छी है क्योंकि बुध का माउंट भी इनका काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो जिस प्रकार की ये रेखा बनी हुई है और इस पे इसमें देखेंगे आप तो यहाँ पे बीच में कर्वेचर है, फिर सीधापन आ रहा, फिर यहाँ पे भी थोड़ा कर्वेचर है और उसके बाद में सीधापन आ रहा है। इसका मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ इमोशंस एंड प्रैक्टिकलिटी। लेकिन इमोशंस का परसेंटेज इज 20 एंड 80% सोचने समझने की जो टेक्निक है इनकी या सोचने समझने का जो जरिया है या तरीका है, उसमें वास्तविकता के धरातल पे रह के निर्णय लेने की प्रक्रियाएं इनको ज़्यादा फायदे कराएगी। 80% निर्णय अपने जीवन में निश्चित तौर पे ये कैलकुलेटिव निर्णय लेंगे, गिनती करके सोच समझ के निर्णय लेंगे, वो इनको फायदे कराएंगे। कभी कभी जीवन में इमोशनल निर्णयों की आवश्यकता होती है तो 20% निर्णय इमोशन के अंतर्गत भी परिवार के सदस्यों के लिए बेटरमेंट के लिए ले सकते हैं। अब जो है इनके हृदय की रेखा यानी कि हार्ट लाइन की हम स्टडी करेंगे और देखेंगे हार्ट लाइन में किस प्रकार की चीज़ें हैं। तो मेन हार्ट लाइन आप देखेंगे स्पष्ट तौर पे तो मुख्य हार्ट लाइन कुछ इस प्रकार से इनके हाथ में बनती हुई दिखाई दे रही है। हार्ट लाइन में देखेंगे तो हार्ट लाइन में भी कर्वेचर है, बीच में स्ट्रेटनेस है, फिर यहाँ पे कर्वेचर है, फिर यहाँ पे थोड़ा स्ट्रेटनेस है, फिर ये जगह पॉइंट पे कर्वेचर है, फिर आगे जाके स्ट्रेटनेस है। तो दिल में दिमाग की कंपैरिजन में थोड़े इमोशंस ज़्यादा हैं, तो जो इनको बैलेंस बनाएगा, एक तरफ आपका दिमाग प्रैक्टिकलिटी दे रहा है, दिल के अंदर में आपके इमोशंस छुपे हैं, तो इमोशन और प्रैक्टिकलिटी के कॉम्बिनेशन इनके जीवन में काफ़ी अच्छा बनता हुआ स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रहा है। ये एक बात हो गई। दूसरी चीज़ स्वास्थ्य के हिसाब से देखेंगे तो स्वास्थ्य के हिसाब से शायद 85 की आयु बोल रहा हूँ तो ये 70 से 72 के आसपास का 70-75 के बीच का पीरियड कुछ स्वास्थ्य की तकलीफें दे सकता है यहाँ पे निश्चित तौर पे, क्योंकि यहाँ पे हार्ट लाइन थोड़ी वीक हो जा रही है और बाद में सडनली फॉगी हो जा रही है। इसके कारण 70 से 75 के पीरियड में थोड़ा स्वास्थ्य का ख्याल रखने की ज़रूरत है। आगे जाके आप देखेंगे तो पुनः रिकवरी हो जा रही है, इसकी इंटेंसिटी बराबर से मेंटेन है, और इसके पहले भी आप देखेंगे तो इनके हार्ट की लाइन की इंटेंसिटी मेंटेन है। निश्चित तौर पे एक रेखा कुछ इस प्रकार से इनके गुरु के पर्वत के ऊपर में जा रही है तो ये इनके बौद्धिक क्षमताओं को दिखा रही है। निश्चित तौर पे दो मुंही हो जा रही है और दोनों ही मुंह यदि आप देखेंगे तो गुरु के पर्वत की तरफ में गए हैं। ईश्वर की धार्मिकता यहाँ पे मिलती हुई दिखाई दे रही है, स्पष्ट तौर पे आप देखेंगे तो ये ईश्वर की धार्मिकता है। यहाँ पे मानवीयता के गुण हैं जो इनको फायदे करा रहे हैं। यहाँ पे भी ऊपर जाती हुई रेखाएं हैं, ये भी रेखाएं ऊपर जाती हुई है तो जो इनको प्रोग्रेसिव बुद्धि दे रहे हैं। और हार्ट के अंदर में देखेंगे तो फिटनेस लेवल्स अच्छे रहेंगे, इसमें कोई दो मत नहीं। फिटनेस लेवल जीवन के आखिरी समय तक रहेंगे अच्छे। सिर्फ 70 से 75 के बीच का पीरियड को स्वास्थ्य की परेशानियां दे रहा है। बाकी
छोटे मोटे जो स्वास्थ्य की प्रॉब्लम एक नॉर्मल नेचुरल आते जाते रहते हैं, वो समस्याएं आती रहेंगी, सबको आती है, इनको भी आएगी। लेकिन जीवन में कभी भी बिस्तर पे पड़े हुए हैं और कोई अंग भंग हो गया है, कुछ गलत हो गया है, स्वास्थ्य में अत्यधिक गिरावट हो गई, तो वो संभावना केवल 70 से 75 के पीरियड में, या स्पेसिफिक कहूँ तो 72 से 75 का पीरियड थोड़ा इनको तकलीफ देता हुआ दिखाई दे रहा है। तो 72 के पहले का पीरियड और फिर 75 के आगे का आपका 85 के आसपास का पीरियड, आगे के 10 साल, इसमें आप पुनः मतलब जो कुछ भी यहाँ पे तकलीफ आ रही है, स्वास्थ्य में जो गिरावट आ रही है, उसकी रिकवरी हो जाएगी आपकी। 75-76 की एज में पुनः आप पहले के जैसे चुस्त तंदुरुस्त हो जाएंगे। हाँ, 75 की आयु होती है, 80 की आयु होती है, तो उससे रिलेटेड जो कॉमन प्रॉब्लम्स बढ़ी हुई एज के कारण में, शारीरिक कमजोरियां, भूलने की आदत, कुछ स्वास्थ्य की छोटी छोटी दिक्कतें, नॉर्मल कॉमन बीमारियां होंगी इनको। अनकॉमन बीमारी होके स्वास्थ्य का कोई डेंजर बन जाएगा, कोई एडवर्स इफेक्ट होगा स्वास्थ्य का, तो 72 से 75 का पीरियड है। उसके आगे का और उसके पहले के पीरियड में स्वास्थ्य संबंधित कोई भी बड़ी मेजर इश्यूज नहीं आएंगे, छोटे इश्यूज आएंगे, रिजॉल्व होते रहेंगे, जिंदगी आगे बढ़ते रहेगी। चलिए अब इनकी भाग्य की रेखा से संबंधित बात करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको जीवन रेखा के स्टडी के दरमियान ही बता दिया था कि इसको मैं भाग्य रेखा नहीं कहूँगा, ये केवल इंप्रेशन है, और ये भी अपॉर्चुनिटी की लाइन का इंप्रेशन है। एक डायवर्शन इस प्रकार से यहाँ पे जा रहा है, और इनके जीवन में यदि भाग्य रेखा होगी तो यहाँ पे अपीयर हो रही है कुछ हद तक, और इसका उद्गम ये पॉइंट से स्पष्ट दिखाई दे रहा है। लेकिन जो इंटेंसिटी है वो डार्क यहाँ पे हो रही है। अगर हम इसको यहाँ पे 50 की आयु मानते हैं तो लगभग मोटा मोटी तौर पे आप कहेंगे तो 45 की आयु में कोई ना कोई अच्छाई को प्राप्त करेंगे। 50 के बाद के आगे का पीरियड 50 से लेके 52 या 53 के साल का पीरियड है, क्योंकि ये हमारे हिसाब से 60 की आयु आ जाएगी यहाँ पे जहाँ टच कर रही है, तो ये यहाँ पे 55 के आसपास का पीरियड आ जाता है। तो ये लगभग यहाँ पे ये 50 का आयु पकड़ते हैं, तो ये 55, तो ये 52.5, इसीलिए 50 से 52 के आसपास का बीच का पीरियड रहेगा। इस पीरियड के दरमियान में थोड़ी आर्थिक आवक में कमी आ सकती है। इस पीरियड के दरमियान में किसी से ना उधार लें और ना ही किसी को उधार दें, क्योंकि आप उधार देंगे तो पैसा फंस जाएगा। फाइनेंस से रिलेटेड ये पीरियड किसी भी बड़े डिसीजन के लिए, किसी भी बड़े इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पे 50 से 52 के पीरियड में आपको सतर्क रहने की जरूरत है, पैसा इकट्ठा करके उसको दबा के रोक के रखने की जरूरत है। यहाँ पे अनावश्यक खर्चा ना करें तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन आगे चलते हैं, अब आप आगे देखेंगे तो 52-53 की आयु के पश्चात से 60 की आयु तक निर्विवाद निर्विरोध रूप से यहाँ पे जो है भाग्य की रेखा चल रही है। आगे यहाँ पे देखेंगे तो एक रेखा इस प्रकार से यहाँ पे आ गई है, और अन्य रेखा आप यहाँ पे देखेंगे तो अपॉर्चुनिटी की रेखा के ऊपर से ये इस प्रकार से रेखाएं यहाँ पे आ रही है, और एक दूसरी रेखा इनके जीवन में यहाँ पे उद्गम ले रही है। अब यहाँ पे आप देखने को जाएंगे तो मे भी 57-58 की आयु का पीरियड आपके जीवन में निश्चित तौर पे कोई ना कोई एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम यहाँ पे जनरेट कर रहा है। 60वें वर्ष में आपके जीवन में कोई ना कोई परिवर्तन हो रहा है, और पहले सोर्स से पैसा आना रुक जाएगा या बंद हो जाएगा, और दूसरा सोर्स जो आपके जीवन में 55-57 की आयु के आगे एक्टिवेट हो रहा है। 57 की आयु के आगे एक्टिवेट हो रहा है। जैसा कि मैंने आपको सलाह दी थी, इन्वेस्टमेंट अवश्य करें। इन्वेस्टमेंट में जितना ज़्यादा से ज़्यादा पैसा डालेंगे वो आपके, और इस प्रकार का इन्वेस्टमेंट करें कि 10-15 साल पैसा फंसा रहेगा, और आपकी 55-60 की आयु होने के बाद में उसके धीरे धीरे रिटर्न्स आपको आखिरी समय तक फायदे कराते रहेंगे। तो पेंशन स्कीम्स टाइप के जो इन्वेस्टमेंट होते हैं, लॉन्ग रन के इन्वेस्टमेंट होते हैं, उनमें आप इन्वेस्टमेंट करें, उसमें पैसा लगाएं, वो आपको ओल्डर एज में पैरेलली दूसरे प्रकार का पैसा देगा। इसी प्रकार से पहला सोर्स जो है 60 में गलत बोल गया, लगभग 70 की आयु तक में आपको पहले सोर्स से पैसा येन केन प्रकेंड या जीवन का जो पहला आपको पैसा कमाने का जो जरिया है, उसी राह पे चलते हुए 70 की आयु तक आपको पैसा उस मार्ग से मिल रहा है। साथ में 57 की आयु के आगे के पीरियड में एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम आपके जीवन के लगभग आखिरी पीरियड तक आपको पैसे देने की क्षमता रखता है। यहाँ पे भी ये रेखाएं बनी हैं, और इधर से आप देखेंगे तो ये 70वें वर्ष में एक सोर्स बंद हो रहा है, तो आपके बौद्धिक क्षमताओं से जो है आपके जीवन में दूसरा सोर्स भी आप पैदा करने की ताकत रखते हैं। तो जीवन में आखिरी समय तक पैसा रुक रहा है, कम से कम 2 सोर्सेज से पैसा निश्चित तौर पे आता हुआ दिखाई दे रहा है, और ये जो लाइन है ये यहाँ से ऊपर टच होके चल रही है, ये क्रॉस नहीं कर रही है। अगर ये क्रॉस बनाएगी तो आपके जीवन में मुश्किलात बढ़ेंगी, लेकिन ये लाइन आप स्पष्ट तौर पे देख रहे होंगे तो यहाँ से इस प्रकार से हल्की है, और ये पॉइंट के आगे से ये ऐसी डार्क होती हुई जा रही है। तो निश्चित तौर पे
ये, और यहाँ से इसमें हार्ट की लाइन में से भी एक हल्का सा ठूट इसमें यहाँ पे जुड़ रहा है, तो इंडिकेट करता है कि आपके जीवन में ओल्डर एज में भी जाके, क्योंकि ये वाला सोर्स है, ये वाला सोर्स आपके जीवन में जो है 60 की आयु में भी कोई ना कोई नेचर ऑफ वर्क में चेंज कराएगा। आपका हो सकता है कि चेंज ऑफ प्लेस कराएगा 60 की आयु में भी, और आगे भी आपको पैसा कमाने की क्षमताएं दे रहा है। और ओल्डर एज में भी ये जो लाइन गई है, ये आपके बौद्धिक क्षमताओं से, अपने बुद्धि के द्वारा, अपने सूझबूझ और समझदारी के द्वारा आपके जीवन में मल्टीपल सोर्सेस के पैसे कमाएंगे। तो आप जीवन में पैसा पहले कमा लेंगे 60 की आयु के पहले तक, वो भी आप आगे जाके री इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो आपको वो कमाए हुए पैसे का, री इन्वेस्टेड पैसे का रीसर्कुलेशन करते रहेंगे, तो उसमें आपको बुद्धि तो लगाना पड़ेगी ना, कहाँ पे डालने से आपको ज़्यादा फायदा होगा। तो अपने बौद्धिक क्षमताओं के द्वारा भी अपने जीवन में आप अच्छे प्रॉस्पेरिटी को प्राप्त करते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो कुल मिला के भाग्य के अंदर में संभावनाएं अच्छी यहाँ पे बनती हुई दिखाई दे रही है। अब इस तरफ में आ जाते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे तो मंगल के क्षेत्र से आती हुई कोई एक रेखा इस प्रकार से यहाँ पे आ रही है, जो इनके आगे जाके सूर्य की रेखा इतनी कंटिन्यूएशन में नहीं है, पार्ट्स एंड पीसेस में है, और यहाँ पे ट्रायंगल बना दे रही है, तो प्रॉपर्टी भी दिलवाएगी। जीवन में निश्चित तौर पे 52-53 के आगे का जो पीरियड है, इसमें आपको सूर्य का साथ अवश्य तौर पे मिलेगा। उसके पहले का जो जीवन है, अगर मोटा मोटी तौर पे आप मुझसे पूछेंगे तो 45 वर्ष के पहले के पीरियड में आपको खुद करना है, अपने बुद्धि से, अपने दिमाग से आप जो भी सोच रहे हैं वो करेंगे। 45वें वर्ष के आसपास का पीरियड +-1 ईयर, ये आपके जीवन में सूर्य की रोशनी भी लाएगा, सूर्य का प्रकाश भी लाएगा, सूर्य का प्रकाश नहीं, भाग्य का प्रकाश लाएगा। भाग्य का एडिशनल हेल्प आपको देता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ से फिर ये जो रेखा है, ये रेखा यहाँ से डार्क हो रही है इस पॉइंट के ऊपर से। और अगर यहाँ पे आ जाए, इसको हम 50 मानते हैं, तो 50 के आगे का पीरियड सूर्य के हिसाब से भी देखेंगे तो 52 के आगे का पीरियड, ये सूर्य की रोशनी आएगी। 52वें वर्ष के पश्चात का जो जीवन है, ये आपको अच्छी लग्जरी की तरफ में ले जा सकता है। आपके जीवन में ईज ऑफ सक्सेस, ईज ऑफ लाइफ, सूर्य देवता के आशीर्वाद 52-53 की आयु के पश्चात ज़्यादा बेहतर इफेक्ट रहेंगे। इसका मतलब 45 की आयु से भाग्य का साथ मिल रहा है, उसमें 10-20% का जो एडिशन होता है वो 52-53 की आयु के बाद से सूर्य देवता के रूप में आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। सूर्य देवता के द्वारा आपको यहाँ पे प्राप्तियाँ हो रही हैं। 60 के आगे का जीवन निश्चित तौर पे आपको अच्छी लग्जूरियस लाइफ भी दे रहा है, प्रॉपर्टी भी आपके नाम पे अवश्य तौर पे रहेगी, इसका कंफर्मेशन भी दे रहा है। तो कुल मिला के ओल्डर एज में जाने के पश्चात में भी आपके जीवन में बेहतरी यहाँ पे बनी हुई है। ये इस प्रकार की रेखा जो है बनी है, और आगे आप सूर्य के क्षेत्र में जाके देखेंगे तो ओल्डर एज में बिल्कुल लाइन एकदम स्टेबल हो गई है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो हल्का सा इस प्रकार का त्रिभुज भी बन रहा है, कुछ रेखा यहाँ से भी इस प्रकार के द्वारा आ रही है। तो ये इंडिकेट करती है जीवन में निश्चित तौर पे 2 सोर्सेस के द्वारा पैसा कमाने की काबिलियत मिल रही है। 2 सोर्सेस आपके 2 स्किल रहेंगे, एक बौद्धिक स्किल होगा, एक आपका शारीरिक स्किल होगा। ये दोनों के जोड़ से आपको जीवन में मल्टीपल पॉइंट से पैसा भी आता हुआ स्पष्ट तौर पे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जो आपको फायदे करा सकता है। यहाँ पे एक चीज़ और भी है, यहाँ पे जिस प्रकार की ये रेखाएं बनी है, ये वाणी का प्रभुत्व तो दे रही है, साथ साथ में आपको बिजनेस के बारे में भी सोचने समझने की क्षमताएं यहाँ पे निश्चित तौर पे प्रदान करती हुई दिखाई दे रही है। तो बिजनेस की अच्छी समझ भी रहने वाली है। अब यहाँ पे एक बात की हम चर्चा अवश्य तौर पे करना, जो आखिरी पार्ट है उसमें करना चाहूँगा। यहाँ पे आप देख रहे होंगे तो बिजनेस करने की जो एक्चुअल रेखाएं यहाँ पे होती हैं, बुध की रेखा होती है जो आपके स्वास्थ्य को भी रिप्रेजेंट करती है और आपके बिजनेस को भी रिप्रेजेंट करती है, वो रेखा यहाँ पे नहीं है, जिसके कारण में आपके हाथ में राहु का ट्रायंगल तो बन नहीं रहा है। हालांकि कुछ इंप्रेशन यहाँ पे बन भी रहा है, और ये रेखा आपकी इंप्रेशन के तौर पे ही है, तो ट्रायंगल तो नहीं बना है। अगर ट्रायंगल नहीं बना है, इसका मतलब क्या होता है कि आप पैसा नहीं कमा रहे हैं? अरे भाई, आप पैसा अवश्य तौर पे कमाएंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है, लेकिन पैसा रोकने के लिए जैसे मैंने आपको सलाह दी है, इन्वेस्टमेंट करें, इन्वेस्टमेंट के द्वारा पाया हुआ पैसा पुनः री इन्वेस्टमेंट में डालें और उसके द्वारा अपने हाथ में पैसा रोकने का प्रयत्न करें। अदरवाइज राहु का ट्रायंगल नहीं होता तो क्या होता है, आप लाखों नहीं करोड़ों कमा लो, फिर भी खर्चे इस प्रकार के लगे रहेंगे कि उसमें से मैक्सिमम पैसा खर्चा भी होते रहेगा। तो खर्चों पर नियंत्रण की आवश्यकता भी है, अनावश्यक खर्चे से बचने की जरूरत है। घूमने फिरने चले गए, अब वो घूमना फिरना आवश्यक था या कितना फायदे का था, वो भी एक सिक्के की दूसरी बाजू होती है। तो ये आपसे पैसा खर्चा करवा सकती है। कोई बड़ा आइटम, कोई लग्जूरियस आइटम यदि आप लेने को जाते हैं तो वहाँ पे भी सतर्क रहना चाहिए। जब अनावश्यक खर्चा बोला मतलब बड़ा आइटम आपने खरीदा, तो यहाँ पे भी आप देख लो, अब ये इंप्रेशन को यदि मैं रेफरेंस ले लेता हूँ तो ये यहाँ पे भी इंप्रेशन ही बन रहा है।
अगर ट्रायंगल भी ये मान लूँ तो बहुत छोटा ट्रायंगल बन रहा है, लेकिन ट्रायंगल तो बन रहा है, तो इंडिकेट करता है पैसा तो कमाएंगे, लेकिन क्लोजिंग में लाइनों की बजाय इंप्रेशंस हैं, तो ये भी 30 से 50% के इफेक्ट देंगे। इसीलिए कह रहा हूँ कि पैसा बहुत कमाएंगे तो 100 रुपया कमा लिए तो 50 से 60-65 रुपया आप खर्चा कर देंगे, सिर्फ 35 बचाएंगे। तो अगर इन्वेस्टमेंट की आदत डालेंगे तो 100 रुपये कमाया, 65 खर्चा करने की बजाय 35 रुपया इन्वेस्टमेंट में डाला, 35 रुपया जेब में बचा के रखा, 35 रुपया फिर बचता ना फालतू का खर्चा करने के लिए। तो वहाँ पे थोड़ा ये बैलेंस बना के अपने खर्चों पे नियंत्रण करके सेविंग की और इन्वेस्टमेंट की आदत डालेंगे तो जीवन में इनको बेटर फाइनेंशियल प्रोस्पेक्ट्स अवश्य तौर पे मिलने की संभावना यहाँ पे स्पष्ट तौर पे बनती है। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरी सलाह को ये अवश्य तौर पे याद रखेंगे, अनावश्यक खर्चा करने की बजाय सेविंग्स में डालेंगे, इन्वेस्टमेंट्स में डालेंगे, लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट इनको ओल्डर एज में अच्छे मल्टीपल सोर्सेज से पैसा भी दिलाएंगे। और ओल्डर एज यानी कि 60 के बाद की एज तो बहुत अच्छी इनकी जीवन रहने वाला है, फुल ऑफ लग्जरी, फुल ऑफ पैसा। तो निश्चित तौर पे इन सब का उपयोग करेंगे। जिन एजेस में मैंने संभाल के रहने बोला है, खासतौर पे 50 से 52 की एज और पहले के जो पीरियड निकल गए हैं या निकलने वाले हैं, उन एजेस में जो लाइफ लाइन में मैंने बताया कि कभी तनाव की स्थितियाँ आ रही, कभी रुकावटें आ रही हैं, तो उन एजेस में अपने आप को बचा के रखें, कोई बड़ा रिस्क ना लें, ना उधार दें, ना किसी से उधार लें, ना पैसे का कोई बड़ा डिसीजन लें। तो आप अपने जीवन में अच्छे पैसे को कमा के अच्छे फाइनेंशियल स्टेटस को भी प्राप्त कर सकते हैं। सूर्य का क्षेत्र आपको ओल्डर एज में काफ़ी सुख देगा, काफ़ी उन्नति पे ले जाएगा, काफ़ी प्रसिद्धि और एक अच्छी कंफर्टेबल लाइफ देगा। ये ऐसा आपके हाथ में यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। तो उम्मीद करता हूँ इन सारे बातों का उपयोग करते हुए, इन सारे चीज़ों को एंजॉय करते हुए आप अपने जीवन में काफ़ी आगे जाएंगे, सफलता के शिखर पे पहुँचेंगे और एक सफल और सुखद व्यक्ति के तौर पे अपने जीवन की यात्रा हमेशा आगे बढ़ाते रहेंगे। इसी कामना और आशीर्वाद के साथ जय श्री कृष्ण, जय जय शनिदेव कहते हुए आपके हाथ के एनालिसिस को समाप्त करते हुए आपसे विदा लेता हूँ।